मर्दान से करीब 15 किलोमीटर के फासले पर तारीख़ का वो अजीम तरीन शाहकार मौजूद है जिसे दुनिया तख्त बाही के नाम से जानती है। जी जनाब, मैं हूँ इस वक्त मौजूद मर्दान में। ठीक है, थोड़ा सा फंबल हो जाता है कभी कभी मुझे। ठीक है, मैं हूँ मौजूद इस वक्त मर्दान में क्यों हूँ? मर्दान में हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे है तख्त बाही। और तख्त बाही जो भी हिस्ट्री लवर्स हैं, आर्कियोलॉजी लवर हैं, उनके लिए तख्त बाही जो है वो एक किसी जन्नत से कम नहीं होगा। जिस तरीके से मोहनजोदड़ो की एक हैसियत है, एक अहमियत है, उसी तरह तख्त बाही जो है उसकी बहुत ही अलग हैसियत है। तो तख्त बाही जो है वो 700 साल तक जो है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी रही है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क़दीम साइट्स मौजूद हैं, बहुत ही बड़े रकबे पे मौजूद है। इसके 3 सेक्शन हैं। यहाँ पे मेरे साथ होंगे मियाँ वहाब शाह। मियाँ वहाब शाह, बहजाद मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही। मियाँ वहाब शाह होंगे मेरे साथ यहाँ पर। एक्चुअली बहजाद कैमरे के पीछे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नाम करेक्शन में बहजाद से पूछ। ठीक है, और हम मियाँ वहाब से पूछेंगे क्योंकि वो इस पूरी आर्कियोलॉजिकल साइट के इंचार्ज हैं, तो हम उनसे पूछेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे और उनके साथ हम पूरी आर्कियोलॉजिकल साइट एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको मेरे साथ रहना होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आए। पहली सदी से 7वीं सदी तक कायम बुद्ध मत की इस यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर जो है वो देखने से लायक है। मेन साइट तक जाने के लिए तो तकरीबन 250 से ज़ायद सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी, लेकिन इसके बीच में सबसे पहले मिलेगा आपको गंधारा हेरिटेज ट्रेल। ये गंधारा हेरिटेज ट्रेल है। ओके, खैबर से शुरू होके खैबर पास, शपूला स्तूपा, तख्त बाही, अशोका, जमालगढ़ी, बाजीरा स्वात में है। गजनवी मॉस्क, सेदू स्तूपा, स्वात म्यूज़ियम और अमलुक दरा। पंजाब से आप एंटर होती हो तो टेक्सला, दरमाराजी का, जूलिया, बामाला, गुरुद्वारा, हंड म्यूज़ियम, अजीज़ डेयरी, पिशावर म्यूज़ियम और हेरिटेज हमारा जो है गोरगटरी का। ये पीएम का एक विजन, हमारे डायरेक्टर साहब का एक विजन कि यारा अगर कोई फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं सो वो ए से स्टार्ट हो के जेड तक या जेड से स्टार्ट हो के ए तक, सो ये हेरिटेज साइट्स जितनी भी है कि वो ये देख लें। कुछ और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप पहुँचेंगे चीफ मॉन्ग चैपल, जो कि मेन साइट से थोड़ा सा पहले है। यहाँ से फेज शुरू होता है, क्योंकि हिस्ट्री तो मैंने नीचे आपको दी है। ये देखिए, ये रेड लाइन इन बिटवीन जो है ये कंजर्वेशन है। रिमेनिंग वॉल फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये इंटैक्ट है।
वो वाला अगर आप देख लें तो वो आपको क्लियर आइडेंटिफाई होगा, वो इंटैक्ट है। यहाँ से फिर आप दाखिल होंगे मेन स्टूपा कोर्ट में। मेन स्टूपा कोर्ट को कॉमेमोरेटिव स्टूपा कोर्ट या वोटिव स्टूपा कोर्ट भी कहा जाता है। इसमें आपको राउंड, स्क्वायर और हेक्सागोनल स्टूपा नजर आएंगे। स्क्वायर स्टूपास, स्क्वायर, ऑक्टागोनल, सर्कुलर। ओके, ऑक्टागोनल। जी। दूसरी तरफ जो है एक बड़ी सी आपको एक बड़ा सा रूम नज़र आएगा जिसे निहारा रूम कहा जाता है। ये उस वक्त सबसे वाइज मॉन्क को मिलता था। इसी के दूसरी तरफ जो है वो मेन स्टूपा हॉल है जिसे असेंबली हॉल भी कहा जाता है। यहाँ मेन स्टूपा है। में बहुत ज़्यादा घूमी फिरी है, मुझसे ज़्यादा आइडिया आपको होगा कि हम तो सिर्फ एक काम की ये इंटैक्ट है 2000 साल से करीब। लगभग। पेंडेंट ऑफ आर्च। स्टोन को देख लें किस तरह उन्होंने इसे काटा है, लगा के स्क्वायर के ऊपर, और उसके ऊपर इन्होंने डोम सेट किया है। तो ये सारा जितना भी आपको तक भाई नजर आ रहा है, इसका सीलिंग जो था वो डोमिकल था। उसके बाद आप आ जाएं खानकाह की तरफ। खानकाह की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है वो पूरा टीचर्स के रूम बने हुए हैं। जहाँ पे मैन इनका वाटर टैंक था, जो मैं खड़ा हूँ ये वाटर टैंक, ये इनका बाथरूम। साइड में ये सेल्स जो आपको नज़र आ रही है, ये इनके टीचर्स जो थे मॉन्क्स, ये उनके रहने की जगह थी। ये डबल स्टोरी बिल्डिंग था, साइड से स्टेयर्स दी हुई थी सेकंड स्टोरी के लिए। विजिबल भी है, आप देख भी सकती हैं। ये वॉल जो है सो प्रोलॉन्ग है, तो सिंगल स्टोरी का वॉल इतना नहीं होता, ये प्रोलॉन्ग है। PWD आपको नज़र आ रहा है, कंजर्वेशन फेज 1920 का। बाथरूम पे अगर आप देख लें DAP लिखा हुआ है 2002, जो मैंने स्टेयर्स पे आपको बताया कि ये TTS एक प्रोजेक्ट था फेडरल डिपार्टमेंट का, टेक्सला टू स्वात, उसमें ये कंजर्वेशन जो है ये हुई है। तरफ जो है हॉस्टल एरिया है, कंजर्व्ड है, तो आप विजिट के लिए फोटोग्राफी के लिए तो आप यहाँ से भी देख सकती हो। सेकंड स्टोरी के लिए बिल्डिंग्स जो सेकंड स्टोरी जो स्टेयर्स वगैरह दी गई, और फिजिकली आपने जाना है तो चले जाइए। ये है सेक्शन B। ये सामने है ड्रेसिंग रूम, और यहाँ से अब मैं ये जा रही हूँ अंदर। ये मेडिटेशन सेल्स हैं यहाँ पर।
बेस्ट है यहाँ पे, राइट? अभी आ जाए मेरे साथ। ठीक है, यहाँ पे कितने मेडिटेशन सेल है? 5। ओके, और ये मेडिटेशन सेल है? लाइट दीजिएगा इधर मुझे। ये देखिए आप, ये मेडिटेशन सेल है। उई, बाकायदा यहाँ पर हाँ एक चमगादड़ है। ये देखिए, ये देखिए पीछे, ये रही। हाँ बेफिक्र रहे हैं। इनसे मेरी पुरानी है, दोस्ती है। हाँ बेफिक्र है आप। बलूचिस्तान के गारों में बहुत तलाश की मैंने। ये देखिए आप, ये पूरा मेडिटेशन सेल है ये। और यहाँ पर मॉन्क्स जो हैं वो कितना टाइम गुजारा करते थे सर? मेडिटेशन पर्पस के लिए आते थे। जब वो लोग टायर्ड हो के, फेड अप हो के, तो वो थोड़ा सा ताज़ा हवा के लिए बाहर जाते थे। जो हर एक सेल के ऑपोजिट एक आर्चवे है कोर्टयार्ड के लिए, ओपन कोर्टयार्ड के लिए। सो वो वहाँ पे फ्रेश हो के दोबारा अपने मेडिटेशन के लिए यहाँ आके बैठ जाते थे। अच्छा, यहाँ पे मतलब उनके एक मखसूस आसन होते थे? जी, सुबह से वो शाम तक यहाँ पे होते थे। सही है यार, काफ़ी पीसफुल और ठंडा मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर। टेम्परेचर बड़ा अच्छा है यहाँ पर। गर्मी में आइएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऊपर इस तरह आग बरस रही होती है और यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, इसका मतलब है। चले भाई, ये मेडिटेशन सेल से हम आ गए हैं बाहर। ये यहाँ पर ऐसे मेडिटेशन सेल तकरीबन हैं। यहाँ पे कितने मेडिटेशन सेल है? 5 मेडिटेशन सेल है। ये जो है वो वेंटिलेशन के लिए बनाया गया था ताकि हवा वगैरह का इंतज़ाम रहे। हर सेल के सामने है या पूरे उसमें एक या 2 है? नहीं, हर सेल के सामने पर ये 3 हमने बंद की और ये 2 जो है रिमेनिंग है, ओपन है। सही है, तो इससे बाहर निकल सकते हैं। चले चले। ये देखिए, अब हम बाहर निकल रहे हैं इससे। बंदा जब वहाँ से निकल के यहाँ पे बैठे या सांस ले तो जगह तो दरकार होगी। ये अगर आपने फिर ऊपर जाना है व्यू पॉइंट, ओके, सो सारा तक भाई आपको विजिबल होगा फिर टनल के थ्रू। ये सेक्शन भी जो है तो बच्चों पे लगा रखी इन तासों का भी आदत की गई खेलेगी। हाँ पारा मुझे इस मसले नहीं था। हाँ पारा इस मसले नहीं था। पारा मुझे द्रजो नखरे زي قولي ده جدينا There's a light again. आगे लाइट दे दे मुझे। एग्जैक्ट प्लेस। अच्छा, गंडोफारा का टैब मिला है, स्टोन टैब स्लैब। यहाँ से क्या मिला है? गंडोफारा किंग, ओ फारिस किंग जो था वहाँ से, यहाँ से उनका वो स्टोन स्लैब मिला है जिसमें तख्त की सारी हिस्ट्री लिखी हुई है और वो लाहौर के म्यूजियम में पड़ा हुआ है। फिर आप आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ, जहाँ पे मुख्तलिफ टेरेसेस जो हैं वो आपको देखने का मौका मिलता है। हाँ, स्क्वायर स्टूपा कमोमरेटिव।
हमने स्टार्ट लिया था 2017 से। ओके तो 2020 में मेरे ख्याल से अप्रैल उन्होंने ये हैंड ओवर किया है। मैंने दिखाया आपको तख्तबाही। तख्तबाही की खास बात यह है कि 700 साल तक यहाँ पर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो कायम रही, और स्ट्रैटेजिकली भी और आर्किटेक्चरली भी ये जगह बहुत ज़्यादा जो है वो देखने से लायक है। ये स्पेशली मैंने उन व्यूअर्स के लिए बनाए हैं जिनको हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जिनको आर्कियोलॉजी से मोहब्बत है, क्योंकि यहाँ पर आकर मुझ पे एक बड़ा इंकशाफ हुआ। अब तक मैं ये सोचती थी कि बुद्धिस्ट स्तूपा जो है वो सिर्फ राउंड होते हैं, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि बुद्धिस्ट स्तूपा जो है वो स्क्वायर और हेक्सागोनल भी हैं। तो यहाँ पर आकर आपको पता चलेगा कि मुख्तलिफ स्तूपा भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो उनकी यूनिवर्सिटी, उनका आर्किटेक्चर, उनकी जो खूबसूरती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आकर। तो टिल माय नेक्स्ट व्लॉग, मैं इस बेहतरीन किस्म की आर्कियोलॉजिकल साइट से लेती हूँ आपसे इजाज़त। टिल आवर नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।